एलन नॉट सेम है, के अलग है और पी अलग है, कर दिया दोनों को। और अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक बनाऊंगा, भाई तुम सबने मिलके खाए 100 बर्गर्स, और आज बाबा जी बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं और बाबा जी ने कहा आज आने दो सारे के सारे बर्गर, तो तुम सबके बराबर अकेले बाबा जी हो गए बर्गर किंग। पब्लिसिटी नहीं कर रहा किसी की, है ना, बता रहा हूं बस तुमको। तो ये जैसे मुझे बर्गर किंग के बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं। लाइफ में एक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब डायरेक्शन हमारे पास होती है तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, और जब हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी डायरेक्शन को लेकर आते हैं डायलेक्ट्रिक को, पढ़ते हैं डायलेक्ट्रिक और देखते हैं कि ये डायलेक्ट्रिक हमसे कहता क्या है। बहुत साधारण सी शब्दों में, बहुत सिंपल वर्ड्स में तुमको डायलेक्ट्रिक के बारे में बताता हूं। लोग कहते हैं डायलेक्ट्रिक आता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? मैंने डायलेक्ट्रिक डाला, अचानक से क्या हो गया? डरने की कोई जरूरत नहीं है। डायलेक्ट्रिक को अगर बिल्कुल सिंपल और एक शब्द में कहूं तो इंसुलेटर है। कई लोग मेरी बात से अपोज कर रहे होंगे, बट तुम्हें ये इंसुलेटर वर्ड दिमाग में घुस जाएगा। कैसे? देखो, इंसुलेटर कंडक्ट करता है क्या? नहीं करता। मगर इंसुलेटर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करता है। मतलब पॉजिटिव यहां आएगा तो उसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ जाएगा, नेगेटिव उसके पास आएगा। मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो शो कर रहा है मगर जा नहीं रहा। बात वही हो गई कि तुम मम्मी पापा के साथ जा रहे हो और बाजू से कोई गुजरा तो तुम उसको देख तो सकते हो मगर उसके पास जाके उससे बात नहीं कर सकते। तो डायलेक्ट्रिक के साथ भी कुछ ऐसा होता है यार कि वो अपने मटेरियल के अंदर है, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फ्लो नहीं होंगे, मगर जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे नेगेटिव वाला उसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है और पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। सो सिंपल से वर्ड्स में डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखनी है तो डायलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल्स व्हिच शो ऑल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बट डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू देम। अब इसमें भी अपने पास दो कैटेगरी आती है। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक बॉयज एक तरह से गर्ल्स, हर जगह दो कैटेगरी है। वैसे ही डायलेक्ट्रिक ने कहा मेरे पास भी दो कैटेगरी है। एक जो पहले से ही लड़ाई झगड़ा करके रखे हुए अंदर चल रही है घमासान, ओ भाई पॉजिटिव तू उधर निकल, नेगेटिव तू इधर निकल। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से ही सेपरेटेड है, फील्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के डायलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं अपन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। कौन करता है ये चोटाई? कहां होती है ये चोटाई? केमिस्ट्री की तरफ चलेगा? बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। H2O पानी पिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने कहा हाइड्रोजन भाई तेरे को मेरे से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या शेयर करना है, मेरे को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इस हाइड्रोजन से ले लूंगा। ऑक्सीजन ने बनाया उनके साथ बॉन्ड, कौन सा वाला? कोवेलेंट शेयरिंग वाला। मगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की ज्यादा, चौटाई है अंदर बिल के खोट बैठी हुई है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ खींचा तो जब कोई चीज नेगेटिव आएगी पास में तो थोड़ा सा उस पर नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले पर थोड़ा सा जिसने दे दिया उस पर पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से ये H2O क्या हो गया? पोलर। भाई पॉजिटिव थोड़ा सा अलग है, नेगेटिव थोड़ा सा अलग है, अलग अलग डाइपोल्स हैं, अलग अलग चार्जेस हैं। तो ये क्या बन गया? एक पोलर डायलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर यूनिटी है कि जब तक कोई तोड़ेगा नहीं, जब तक कोई मोड़ेगा नहीं, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव अलग होने वाले नहीं है। जैसे O2, जैसे N2, जैसे H2 बराबर वालों के साथ जुड़े हुए हैं, बीच में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं। या फिर यूं कहूं कि जो पॉजिटिव है उसका सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास दोनों भाई भाई बन के रह रहे हैं, तो वो कहलाएगा नॉन पोलर। नॉन पोलर हो गया मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मासेस अलग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो वो सब एक साथ हैं। और पोलर वो कहता है जो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तब भी मेरे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के सेपरेटेड है। अब इसके एग्जांपल्स भाई N2, O2, H2, Cl2 ये सब नॉन पोलर के एग्जांपल्स हो गए। H2O एक अच्छा एग्जांपल है जो अभी मैंने तुम्हें समझाया भी, जो पोलर का एग्जांपल है। अब आ जाते हैं
सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, मैंने कहा था स्मार्टली पढ़ना बहुत जरूरी है, कई लोग ये सोच रहे होंगे ये तो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है भाई, सिलेबस का पार्ट है, बाबा जी बोल रहे हैं तो होगा, क्योंकि जब अपन से इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर निकलवाया जाएगा तब अपन को इसका यूज करना पड़ सकता है जब दो डायलेक्ट्रिक्स अलग अलग लगे हों एक ही कैपेसिटर के अंदर, एक ही घर के अंदर दो फैमिलीज रह रही हैं और दोनों अलग अलग अपने हिसाब से सोचती हैं, तो फिर कॉम्बिनेशन की बातें करनी पड़ेंगी। ज्वाइंट फैमिली के क्वेश्चन हैं ये। चलो देखो, जो वैसे इंडिया में कम बची हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ चलें। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि ये मेरे पास एक डायलेक्ट्रिक है, ये K1 वाला, ये दूसरा वाला K2 है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है T1 प्लस T2, क्योंकि T1 में डायलेक्ट्रिक K1 है, T2 में डायलेक्ट्रिक K2 है और एरिया दोनों का सेम है। अब आप गौर से देखो, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने के लिए आपके पास जितने भी रास्ते हैं, आपको K1 से भी होकर जाना है, आपको K2 से भी होकर जाना है, तब दोनों से होकर जाना है, तो ये सीरीज में है। तो स्कूल की प्रेयर में लाइन में लगे हुए हो, यहां से वहां तक अगर कुछ मैसेज कन्वे करना है तो आगे वाले को बोलोगे, वो आगे वाले को बोलेगा, वो आगे वाले को बोलेगा। इस तरह से अगर जा रही हैं चीजें, सीरीज में लगी हुई हैं, सीरीज में अगर लगी हुई हैं तो मैं आपसे ये कहता हूं, क्यों देखें इसको एक कैपेसिटर में। कई बार अंग्रेजों वाली नीति बहुत काम करती है दोस्तों, डिवाइड एंड रूल। एक कैपेसिटर बना दो K1 का अलग, दूसरा कैपेसिटर बना दो K2 का अलग। मैंने बना दिए, देखो ये हो गया मेरे पास पहला वाला कैपेसिटर K1 के साथ, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया K2 के साथ। K1 वाले की थिकनेस क्या है T1, K2 वाले की थिकनेस क्या है T2। और जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले C1 C2 को देख लो, याद है तुम लोगों को कि नहीं है? अगर नहीं है याद तो बाबा जी तुमको बता रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, वेयर एप्सिलॉन नॉट तो अपन सबको पता है, एरिया हम सबको पता है, और डिस्टेंस होती थी, यहां पर डिस्टेंस है T, एक बार T1 एक बार T2, और जब भी कोई डायलेक्ट्रिक आएगा तो साथ में आएगा K। तो पहले वाले का डायरेक्ट कैपेसिटेंस हो गया, गौर से देखो, C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई T1। दूसरे वाले का क्या हुआ, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T2। क्यों T2? क्योंकि डिस्टेंस अब T2 है, एरिया सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, K अलग है और T अलग है, कर दिया दोनों को। और अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक बनाऊंगा, भाई तुम सबने मिलके खाए 100 बर्गर्स, और आज बाबा जी बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं और बाबा जी ने कहा आज आने दो सारे के सारे बर्गर, तो तुम सबके बराबर अकेले बाबा जी हो गए बर्गर किंग। पब्लिसिटी नहीं कर रहा किसी की, है ना, बता रहा हूं बस तुमको। तो ये अकेला हो गया एक उन दोनों के कैपेसिटर के बराबर। ये तब होगा जब इसके बीच की डिस्टेंस आप ले लो T1 प्लस T2, इसका एरिया आप ले लो A, और ये जो K है ये K इक्विवेलेंट है, इसको अगर रख देंगे तो दोनों को लगाने की जरूरत नहीं है, अकेला एक लगा दो काम हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 1/C1, C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A। नीचे जो डिस्टेंस थी T1 प्लस T2 वो कहां चली जाएगी, ऊपर। वैसे तो आ इधर रही थी ना, इसके डिवाइड में आ रही थी, मगर यहां से ऊपर चली जाएगी। वैसे ही दूसरे वाले को देखो, C1 की वैल्यू K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A और T1 ऊपर चला गया। ऐसे ही C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई T2, T2 चला गया ऊपर। अब आप गौर से देखो, यहां पर एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A और एप्सिलॉन नॉट A, तीनों टर्म्स में एप्सिलॉन नॉट A है, कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट। इनफैक्ट T1 प्लस T2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। ये आपके पास आ गया ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, बहुत बेहतरीन सा दिखने वाला K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब मुझसे कहा गया, मानते तो है नहीं अपने पेपर सेटर, और ना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले मानते हैं, ना अपने बोर्ड वाले मानते हैं, बुजुर्ग लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करो भाई, है ना। तो स्पेशल केस अपन ले लेते हैं, T1 इज इक्वल टू T2, ऐसा करते हैं वो लोग, मतलब दोनों की विड्थ सेम है, तो उस केस में ऊपर हो जाएगा। अगर मैं T1 इज इक्वल टू T2 को इक्वल टू T कह दूं तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 2T। K इक्विवेलेंट T1 की जगह पर T अपॉन K1, T अपॉन K2, T कॉमन होके कैंसिल, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपके पास K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। कहानी खत्म, पैसा हजम, सीरीज कॉम्बिनेशन
खत्म हो गया डाइलेक्ट्रिक्स का। तो यार कितना आसानी से अपन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ऐसे मत देखो कि वो एक है, उसको तोड़ दो और तुम्हारा डेरिवेशन खत्म कर लो। अब बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। वैसे मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी बूटी समझ गए फर्स्ट वाले की तो तुम्हारा काम तो हो चुका है। भाई पहले मैं कैसे तोड़ रहा था सीरीज में, अब मैं कैसे तोड़ूंगा तुम बताओ। जब पैरेलल में लगे होंगे तो भाई ऊपर वाले कैपेसिटर को अलग, नीचे वाले कैपेसिटर को अलग, कहानी खत्म हो जाएगी। चलो देखो, ये आया पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई ऊपर वाले का जो एरिया है वो A1 है, नीचे वाले का एरिया है A2, डाइलेक्ट्रिक ऊपर वाले का K1 है, नीचे वाले का डाइलेक्ट्रिक है K2। अब अगर आप देखो तो A प्लेट से B प्लेट तक जाने के लिए एक तो रास्ता ऊपर से है, एक रास्ता नीचे से, और दोनों रास्ते अलग अलग है, मतलब पैरेलल में। याद रखना, ऐसा दिखने वाला हर कोई पैरेलल नहीं होता। अगर मैं यहां पर एक प्लेट लगा दूं A, यहां पर एक प्लेट लगा दूं B, और मैं ऐसे दिखाऊं तुमको कि ये K1 है और ये K2 है, तो देखने में तो ऐसा ही दिख रहा है, मगर ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अब आपको ऐसे जाना पड़ेगा, यहां A प्लेट से B प्लेट। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं पैरेलल वो सीरीज है। तो याद इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, अलग अलग रास्ते हैं पैरेलल, एक ही रास्ता है, दोनों से होकर जाना पड़ेगा सीरीज। तो यार ये हो गया तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या करें, एरिया अलग अलग है, डिस्टेंस तो सेम ले रहे हो ना, तो ऊपर वाले कैपेसिटर को अलग, नीचे वाले कैपेसिटर को अलग कर दिया भाई अलग। देखो भाई ऊपर वाले को अलग करा, जैसे अलग किया तो उसका कैपेसिटेंस है C1, विड्थ है T, एरिया है A1, नीचे वाले का है C2, एरिया है A2, विड्थ तो सेम है उसकी T2। और जब इसका इक्विवेलेंट बनेगा तो इक्विवेलेंट क्या कहता है, एरिया हो जाएगा टोटल A1 प्लस A2, डिस्टेंस हो जाएगी T जो कि पहले से थी, और K हो जाएगा K इक्विवेलेंट। यार आसानी के लिए मैंने यहां पर तुम्हारे लिए लिख दिया C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई T। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, मैं बोलूंगा भी नहीं, अब K रख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट रख रहा हूं, A रख रहा हूं, डिवाइड बाई T कर रहा हूं। पहले वाले के लिए K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई T सेम, दूसरे वाले के लिए K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई T सेम, तीसरे वाले इक्विवेलेंट के लिए K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, डिस्टेंस वही रहेगी T। ये मैंने आपके सामने सारी वैल्यूज रख दी, सिर्फ एक फॉर्मूला फिर से बोलो मेरे साथ, एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस इक्वल इनटू K। यही फॉर्मूला बार बार यूज करना है। सीरीज जब पैरेलल आते हैं तो C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। अगर C1 प्लस C2 है तो इस केस में C इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दी मैंने, C1 की वैल्यू रख दी मैंने, C2 की वैल्यू रख दी मैंने, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई T, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 बाई T, K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A1 A2, A1 प्लस A2 बाई T। और यहां से मैंने कॉमन ले लिया भाई, क्या कॉमन ले लिया, एप्सिलॉन नॉट बाई T। देखो गौर से, हर एक में था, आंसर आ चुका है K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस K2। और एक काम कर लो, अगर दोनों का एरिया सेम हो जाएगा तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो देखो गौर से, ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसी आ जाएगी, K1A प्लस K2A डिवाइडेड बाय A प्लस A हो जाएगा 2A, A से A कैंसिल, ऊपर से अगर ये आ गया तो फाइनली आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ये हो गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। और जो डाइलेक्ट्रिक्स का हुआ बनाया जा रहा था, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, फलाना पढ़ो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। बाबा जी बोल रहे हैं, पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। सुनो, समझो और इसको करो। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और अगर डिटेल में चाहते हो चीजों को, आ जाओ दौड़ते भागते 12th प्रो पर, TCMB सारी चीजें 499। यहां पर बाबा जी अपने आप को रोकते हैं। जय हो।